प्रेमानंद बाबा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि कुछ परसेंट लड़कियां ही शुद्ध हैं, बाकी लड़कियां तो 4 लड़कों के साथ मिलकर आई हैं। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा है कि बेटियों के बारे में गलत बोलने से बचे और बेटियों के बाल कटवाकर उनको विधवा मत बनाओ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप भावुक युवा हिंदू बच्चों को जादू टोना करके साधु बना रहे हो। करोड़ों युवा आपके दीवाने हो रहे हैं और ये युवा बच्चे शादी से इनकार कर रहे हैं। आपकी वजह से भारत में हिंदुओं की जन्म दर में बहुत गिरावट हो रही है। यदि यही हाल रहा तो हिंदुस्तान में 20 वर्ष बाद मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर कश्मीर की तरह हिंदुओं को हिंदुस्तान से भी निकाल दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा है कि आप राधा राम नाम लेकर अपनी दुकान चला रहे हो और माता बहनों के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हो। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंत रास बिहारी जी महाराज ने कहा है कि आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हाईजैक कर लिया है। आपके परिकर में कुछ काल ने भी घुस गए हैं जो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अश्वनी शर्मा ने कहा है कि आप माया मोह में फंस चुके हो। आप इस माया के चक्रव्यूह में को काट उद्योगपतियों की माया को गौ माता और जमुना जी के लिए संकल्पित करा दीजिए, जिससे श्री राधा कृष्ण की लाडली गौ माता भी बच जाएंगी और हिंदुओं की पूजनीय यमुना महारानी जी का जल भी स्वच्छ हो जाएगा। संत कृष्ण मुरारी जी महाराज ने कहा है कि आप विषय वासना पर ज्यादा मत बोलिए। कथा में श्री हरि की अमृत वाणी को सुनाइए। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी ने कहा है कि आप विधर्मी हो गए हो, तभी माता बहनों के बारे में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने पिछले दिनों वक्तव्य दिया, अनुरुद्धाचार्य जी ने वक्तव्य दिया लड़कियों के बारे में। तो इन सब के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से उपजत है ध्रुव प्रहलाद समान। समाज में आज बहुत विकृतियां फैल रही हैं। आए दिन कोई भी अनर्गल शब्द दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है। इसलिए व्यक्तिगत महत्व को हटा करके और संगठित महत्व होना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति सामाजिक जो संगठन करेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति का महत्व हो गया, उसने कुछ भी अपने विचारों से बोल दिया तो उससे क्या होगा, समाज में विकृतियां फैलेंगी। और जो समाज में बड़े बड़े संतों की आड़ में कालनेमी घूम रहे हैं, ये लोग धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए और समाज में पारदर्शिता आनी चाहिए। सामान्य नागरिक कानून सहायता लगना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इन पे कठोर कानून बने और कठोर अंकुश लगे। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को एकत्र होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को संज्ञान लेना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ऐसी कुरीति। इतने बड़े बड़े व्यास हैं, संत हैं और व्यासपीठ पर बैठकर जो माताओं के लिए इतनी गंदी गंदी कठोरता से वाणी बोल रहे हैं, ये गलत है। सारी माताएं भड़क जाएंगी। इतने बड़े पद पे हैं और इतने बड़े बड़े आपके नाम चल रहे हैं। क्या आप बेधर्मी हो गए हैं? आप धर्म की भाषा नहीं समझते? आपको अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि अनुराधा जी ने माता बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्या क्या नहीं बोला है। आज फिर प्रेमानंद महाराज जी ने बिटियाओं के लिए और माताओं के लिए कैसे लफ्ज यूज करे हैं। क्या ये अपना सनातन धर्म भूल चुके हैं? माताओं और बेटियों और बहनों की ही कमाई ये लोग संत खा रहे हैं, देश का पैसा खा रहे हैं। इतना पैसा इन पे आ चुका है कि ये अंधे हो चुके हैं। क्या इनको अपनी बहन बेटियों की मर्यादा नहीं है? प्रेमानंद जी क्या किसी के बेटा नहीं थे या किसी के भाई नहीं थे? क्या वो माताओं के लिए बोलते हैं कि आज 100 में से 20-10 लड़की भी अच्छी नहीं है? क्या उन्होंने सब लड़कियों को जाके बरत कर देखा है? क्या उन्होंने ये चीजें यूज की हैं जो वो संत बनकर बैठे और ऐसी वाणी बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? अगर सारी माताएं भड़क गई ना तो रात का निकलना और सुबह का निकलना बंद हो जाएगा महाराज। अगर आप लेडीजों के लिए ऐसी वाणी बोलेंगे तो क्या क्या देखा आपने लड़कियों का? 14 साल की लड़कियों को तुम मुंडन करके अपनी शिष्य बना रहे हो। कौन से उसमें लिखा हुआ है? अरे सत्संग सुनाओ और धर्म के काम करो, अच्छे रास्ते पे लड़कियों को, परिवार को ले जाओ। हम लोग संत हैं और संतों को, अपने भक्तों को अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाने का ही धर्म होता है। ये नहीं
कि उनके चरित्र पर उंगलियां उठाएं। भारत माता की जय। सभी कथावाचकों को विशेष करके जो इस समय हो रही है, उन सभी को निवेदन है कि जब भी कथा करें कृपया आप लोग संसार का बात उसमें ना लें, जैसे विषय वासना, पति पत्नी आदि नाना प्रकार का प्रपंच। देखिए, कथा तो भगवान की है, अमृतमयी कथा है, उसमें तो भगवान श्री हरि की लीला इतने। साधु संतों को कोई विषय वासना की वार्तालाप करना चाहिए, ना कोई कथावाचक को, ये इनका विषय है नहीं। क्योंकि अगर आपको कथा करना है तो हरि कीर्तन करो, बढ़िया समाज में शांति का संदेश दो, को विशेष आदर देना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हम और आपका जन्म हुआ है, तो हम इनको निंदा नहीं करते का सभी लोग सम्मान करते हैं। वो बड़े संत हैं, उनके बहुत फॉलोअर हैं और उन पर काफ़ी धन भी है। अब धन आ गया, इससे पहले वो जो बेज में बरसाने में जो जिस तरीके से रहते थे वो अपने आप बताते हैं, सभी लोग जानते हैं। और आज वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों रुपये की गाड़ियों में चलते हैं, उसके बाद स्वाभाविक है मत आ ही जाता है, जो है तुलसीदास जी ने भी कहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करें, बच्चियों के ऊपर टिप्पणी करें, या आपने टिप्पणी करी, ठीक है, आपने कभी जो ब्रज में रह रहे हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, क्या आपने कभी ब्रज के बारे में सोचा, कभी जमुना जी की सफाई के बारे में सोचा, गौ हत्या रोकने के बारे में सोचा? हमारे गुरुदेव पूरी पीठ द्विजगुरु सिंहाचार्य महाराज कहते हैं कि जो सबसे पहले व्यासपीठ संतों और अन्य लोगों का शोधन होगा। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ संतों का शोधन और व्यासपीठ का शोधन होना शुरू हो गया है। चाहे वो अनुरुद्धाचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, इन सब का विरोध होगा। जो भी मातृशक्ति से टकराएगा वो निश्चित ही चूर हो जाएगा, और वो समय निश्चित जल्दी ही है। और जो है हम ब्रजवासी निश्चित तौर पर अगर उन्होंने इसके लिए क्षमा नहीं मांगी तो हम लोग विरोध करेंगे, ब्रजवासी उनका विरोध करेंगे। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वो किसी मातृशक्ति के बारे में, बच्चियों के बारे में अन्य गलत टिप्पणी करें, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, या अन्य कोई संत हो। मैं गुंजन शर्मा आज ब्रज में आए हुए बाहरी संतों से कहना चाहती हूँ कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ठीक है। तो जो लोग वृंदावन में बसकर और यहाँ महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य जी हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, उन सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप जो राधा का नाम लेकर भी, अगर आप राधा जी के नाम पर लेकर भी और महिलाओं के बारे में अभद्र बोलते हैं, आप बोलते हैं 100 में से 2 महिलाएं पवित्र हैं, तो आप अपनी जबान पर जरा लगाम दीजिए, ठीक है। और ब्रज में कभी कोई ब्रज का संत किसी मैया की, किसी बहन बेटी की बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता। आज तक कभी किसी ने किसी महिला के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधे हैं। तो राधे राधे के नाम पर जो आप दुनिया भर में अपनी दुकान चला रहे हैं, आप दुनिया को राधा बोलने, राधा 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 रटने का जो प्रण दिखा रहे हैं, और उसके बाद महिलाओं के बारे में जो अभद्र बोल रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए और 100 बार सोचिए कि महिलाओं के बारे में अगर ये सब बोल रहे हैं तो आपको राधा राधा बोलने का भी हक नहीं है। राधा जी को आप किस मुंह से ये राधा राधा कर रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता कि महिलाओं के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके बारे में बोलना है। तो मैं अनुरुद्धाचार्य जी से और प्रेमानंद जी से, दोनों से कहना चाहती हूँ कि ये जो दुकानें आपने अपनी वृंदावन में चला रखी है ना, जमीन को हड़पने वाली, वृद्धाश्रम के नाम पर डोनेशन लेने वाली, ये सभी चीज बंद हो जाएंगी अगर आप अपनी तमीज में नहीं रहे। अपनी मर्यादा को भूलिए मत। ब्रजवासियों ने आपको इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पे संत भगवान को न जाने क्या हो गया है, जब से इन पर माया का प्रभाव पड़ गया है तब से संतों की जवान फिसलने लग गई है। अब प्रेमानंद महाराज जी महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी, ये तो मातृत्व शक्ति है। हमने, आपने, सभी ने माताओं के कोख से जन्म लिया है, और माता बहनों के बारे में आप ऐसा बोलेंगे तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर लक्ष्मी का प्रभाव आ जाता है वहाँ पर थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। तो वृंदावन में तो ऐसे ऐसे बड़े संत हुए जो माया मोह से दूर रहे, लेकिन जिन संतों पर उस माया का प्रभाव पड़ा, उन संतों का जो वाणी का संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसलिए हमारी सभी संतों के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपने राधा नाम का जो नाम है
उसको संकीर्तन करने के लिए कहा है। तो सभी युवा आपसे प्रेरणा लेकर राधा नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बच्चियों का सिर मुड़वा रहे हैं, उनको विधवा बना रहे हैं, ये भी दुखद है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अरे आप तो बहुत बड़े संत हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको तो सनातन धर्म का जो उच्च कोटि का जो प्रावधान है उसे ही भक्तों को देना चाहिए। आप इससे प्रेरणा लेकर लोग सभी सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि महिलाओं के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं बोलें।